सब बहन जी आ जाए। हेलो, बोले प्रेम से सतगुरु भगवान की जय जय। श्री महताब जय श्री जय। श्री महताब जय श्री बता जय। निराकार जय निराकार। उपस्थित संत का हृदय से कोटि कोटि अभिवादन, मातृशक्तियों का नमन और बहुत बड़ी कृपा ये निराकार भगवान की, साथ में मेरे ऊपर जो कृपा हुई वो धर्मराज यादव की, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज उनके ऊपर कुछ आपत्ति आ गई है, इसलिए वो इस संत समागम में विराजमान नहीं हो पाए हैं। तो प्रश्न लक्ष्मण जी, आपसे निवेदन है कि आप अगर प्रश्न करते हैं तो इसको आपको शुरू में प्रश्न रख देना चाहिए। न जाने कितने लोग, कितने संत लोग अपनी अपनी बात को यहाँ रख चुके हैं। तो निवेदन है कि आगे से ये ध्यान रहे कि जो भी प्रश्न हो उसको आप शुरू में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिसलिए जितनी हमारी मातृशक्तियाँ हैं और जितने हमारे संत समाज के लोग यहाँ इस सत्संग में विराजमान हैं वो भी उन विचारों पर अपना प्रकाश डालें। जी जी सही बात। अब आपका पहला प्रश्न है कि निराकार या ईश्वर वो कण कण में व्याप्त है, वो सब कुछ देखता है, तो फिर इस दुनिया में कुकर्म क्यों होता है? सही बात। इस दुनिया में कुकर्म क्यों होता है? जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी समझ है, इस बिंदु पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। मेरे समझ से हमारे इस शरीर में, हमारे हृदय में दो मन होता है। किसी काम को करने के लिए हम जाते हैं तो एक तो हमें प्रेरित करता है कि नहीं इस काम को करिए, और दूसरा जो होता है हमें रोकता है। दूसरा मन हमें रोकता है। ये आप लोग भी विचार इस पर कर लीजिएगा कि किसी काम को करने के लिए हम जाते हैं तो कभी तो हमें हिचकिचाहट होती है कि हम कैसे करेंगे, ना करेंगे, ये गलत है, हाँ, और एक मन कहता है नहीं करो, ये सही है। तो उस आधार पर तो ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन ये जो दो मन हमारे शरीर में निवास करता है, एक तो हमें प्रेरित करता है काम को करने के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो। एक मन हमें अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, दूसरा मन हमें बुरे काम के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए ईश्वर कण कण में विद्यमान होते हुए भी इन पर अपना रोक, अपना प्रतिरोध नहीं जता पाता है, और ये मानव शरीर उस कार्य को जो कि दुष्कर्म की श्रेणी में आता है, बुरे काम की श्रेणी में आता है, उसको वो कर जाता है। अब ये मेरा विचार है, जैसा मेरे विचार में आया मैंने इस प्रश्न का जवाब आप सब लोगों के सामने रखा। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दान क्या है? रहीम जी ने कहा है कि रहीमन उतना दीजिए, रहीमन उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। मतलब ये आत्मा परमात्मा से कहती है कि प्रभु हमें उतना ही धन दीजिए, उतना ही हमें अन्न दीजिए कि जितने में मेरा परिवार सकुशल से जीवित रहे, हम भी जीवित रहें उसको खाकर,
उसको पाकर अगर मेरे दरवाजे पर कोई साधु सन्यासी पुरुष आता है तो वो भी मेरे दरवाजे से लौट कर न जाए, हमारी झोली में जो रहे हम उसको दे दें। देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े लोग हमारे गांव में होते हैं, उनके दरवाजे पर भिखारी जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उनको उसको वहाँ से हर बार धिक्कार मिलती है, धुतकार कर लौटा दिया जाता है। और बहुत से छोटे लोग होते हैं जिनके दरवाजे पर वो भिखारी जब भी जाता है उस गांव में तो उनके दरवाजे पर ज़रूर पहुंचता है, क्योंकि वहाँ से उसको कुछ मिलता है। और सबसे बड़ा दान तो कन्यादान कहा गया है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा दान है तो वो कन्यादान है। हम अपनी बेटियों का दान करते हैं दूसरे के बेटों के लिए। उस बेटी को पैदा करते हैं, माँ बाप मिलकर उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं। अब तो समान अधिकार, बेटों और बेटियों को समान अधिकार मिल रहा है, जिसके तहत बेटियां भी नौकरियां कर रही हैं और आगे भी करेंगी। और उसी बेटी को हम दूसरे के बेटे को सुपुर्द कर देते हैं। तो मेरी समझ में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। जी 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 हाँ। पितर वाले भी। पितृ विसर्जन, हाँ। पितृ विसर्जन में हम लोग पानी देते हैं। गांव में कुछ लोग तो पूरे सप्ताह पानी देते हैं। मेरी समझ से तो ये पिंडादान, पानी या जो कुछ उनको देते हैं वो उनको नहीं मिलता है, वो उनको नहीं प्राप्त होता है। प्राप्त उनको तभी होगा जब वो जीवित हैं। आप उनकी सेवा सत्कार कर दीजिए, जो कुछ खिलाना पिलाना हो जीवित रहने पर खिला दीजिए, उसी में कल्याण है। बाकी पितृ विसर्जन ये तो फालतू है। ये पंडवों का, जो घाट पर पंडा होते हैं, उनको लूटने के लिए ईमानवादियों ने एक व्यवस्था की है कि मेरा समाज जिससे जिंदा रहे, बिना कुछ काम धाम किए ही इनको धन की प्राप्ति होती रहे, बिना मेहनत के सब कुछ पाते रहें और हम सबको लूटते रहें। वहाँ बिहार में, गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं। वहाँ 10-10 हज़ार, 11,000, 12,000, मतलब 1,000 से कम तो कोई पिंडदान ही नहीं होता होगा। मैं तो न कभी गया हूँ न जाऊँगा, क्योंकि मैं इन सब ढकोसलों में विश्वास नहीं करता हूँ। जी जी जी। तो मेरी तरफ से तीनों प्रश्न के जवाब। अंत में लक्ष्मण जी से पुनः निवेदन, कोई भी प्रश्न हो प्रारंभ में अपने आप प्रश्न को जरूर रखिए, जिससे और सभी लोग उस पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकें। भाई लक्ष्मण जी ही क्यों, सारे लोग ज्ञानी हैं। हाँ, जो भी अपना विचार यहाँ प्रश्न रखना चाहें वो हाँ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो, हाँ, तो सवाल। उसी समय हाँ। अपना वो प्रश्न रख दें। छोटा सा एक ठो भजन, हाँ छोटा सा। आज साज बाज थोड़ा कमजोर है, मज़ा नहीं आया। हाँ मज़ा नहीं आया। एक आध लाइन सुना। देखिए, मैं थोड़ा आप लोगों को अतीत में लेने चलता हूँ। आज से 40 साल पहले, इस समय मेरी उम्र 62 साल और आज 21 तारीख है कि 22 तारीख, 62 साल 21 दिन का मैं हो गया हूँ। मेरी उम्र 62 साल 21 दिन की हो गई है। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ने जाया करते थे तो उस समय हिंदी की किताबों में तमाम कविताएं हुआ करती थी, जिसमें ईश्वर के बारे में भी बताया जाया करता था। तो आज मैं एक कविता आप लोगों के सामने रखता हूं और उसी पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। अरे जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सूरज
चाँद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, हम उस ईश्वर के गुण गाए, हम उस ईश्वर के गुण गाए, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने सूरज चाँद बनाया। हाँ, कविता के माध्यम से जिसने सूरज चाँद बनाया, किसने? किसने बनाया बताऊंगा। और जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया। ऐसी एक शक्ति है जो कि सूरज और चंद्रमा का निर्माण किया। आकाश में असंख्य अगण्य तारे, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उतने तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। न जाने कितनी पक्षियां हैं, न जाने कितने वृक्ष हैं, उन पर रंग बिरंगे फूलों को सजाने का काम एक शक्ति ने किया है। वो शक्ति निराकार है। लेकिन यहाँ हमें बताया गया है, इस भारत देश में बताया गया है कि इस भारत की सृष्टि किसने की थी? ब्रह्मा ने। भारत की सृष्टि किसने किया? लेकिन इसके पहले ब्रह्मा तो नहीं थे, तो सूरज और चांद कैसे बन गए? या असंख्य तारे कैसे बन गए? यहाँ हमें यही बताया जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया। विष्णु जो है सबका पालन करते हैं। आप कुछ ना करिए फिर भी आपको खाने को मिलता रहेगा, एक जगह बैठिए। संभव है? नहीं। बोलिए। असंभव। बिना कुछ किए कहीं कुछ मिलने वाला है? और शंकर जो है सबका संहार करते हैं। शंकर जी सबका संहार करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों को इतना प्रोपोगंडा में फंसा दिया गया है, झूठी बातों में फंसा दिया गया है कि यहाँ सरस्वती हैं जो सबको ज्ञान देती हैं। लेकिन आज की तारीख में देख लीजिए, भारत में जितने अज्ञानता भारत में है उतनी अन्य किसी देशों में नहीं है। लेकिन वहाँ सरस्वती नहीं है, फिर भी ज्ञानी है। वहाँ सरस्वती नहीं का वास नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मी और कुबेर हैं जो धन के दाता हैं। लेकिन भारत में जितने गरीब हैं उतने गरीब अन्य किसी देशों में नहीं हैं। अरे अमेरिका में तो अखबार बांटने वाला भी कार से चलता है, लेकिन वहाँ कोई ईश्वर नहीं है। कोई लक्ष्मी नहीं। हाँ, न लक्ष्मी है, न विष्णु है, न शंकर हैं, न सरस्वती हैं। तो हम लोगों को जो मैंने कविता पढ़ा, ये प्राइमरी में हम लोग पढ़े होंगे, हम तो पढ़े थे, उसी पर आज मेरे मन में ऐसा मेरे दिमाग में कविता आ गई। मैं सद्गुरु भगवान के दरवाजे पर परसों गया था, तो वहाँ ये बात गुरु जी ने, हमारे और गुरु जी के बीच कुछ वार्तालाप हो रही थी, उसी बीच में ये बात आया। और कहने का मतलब कि जितने देवी देवता बनाए गए हैं इस भारतवर्ष में, वो किसी दूसरे देश में नहीं हैं। अगर कोई है तो महात्मा बुद्ध हैं। जापान में, चीन में महात्मा बुद्ध की पूजा होती है, जो स्वयं यहाँ पर जिनका जन्म हुआ था। अभी इधर से गीत हो रहा था कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन। कौन राम? वो अयोध्या के दशरथ का राम। अयोध्या के दशरथ का राम। मैं तो उस राम को नहीं मानता।
मैं केवल निराकार को मानता हूँ और सद्गुरु भगवान को जानता हूँ। अभी पूछा गया था कि आप लोग इतने दिन से यहाँ आ रहे हैं, क्या मिला? मुझको तो बहुत कुछ मिल गया गुरु जी की कृपा से। मेरे ऊपर कुछ आपत्ति थी, मेरा यह नियम है कि मैं अपनी आपत्ति को किसी से नहीं कहता हूँ। मेरे ऊपर जो भी संकट आता है मैं डट कर उसका सामना करता हूँ और किसी से उसको कहकर रोता नहीं हूँ। लेकिन सतगुरु के चरणों में मैंने अपनी आपत्ति का थोड़ा जिक्र किया था और उसका निराकरण भी मुझे मिला। मैं तो दिन भर अगर थोड़ा सा भी ध्यान गुरु के चरण की तरफ गया तो गुरु जी मेरे सामने से विद्यमान हो जाते हैं। आज भी 7वां रविवार है, मेरा मात्र 7वां रविवार है यहाँ इस सत्संग में आते हुए, लेकिन गुरु की कृपा मेरे ऊपर बहुत बड़ी हुई है। थोड़ा सा ध्यान भी जाता है तो गुरु मेरे सामने मेरे बगल में ऐसे विराजमान हो जाते हैं। मैं गुरु का दर्शन पाकर धन्य हो जाता हूँ। यही बात है। बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जय श्री महताब, जय श्री, जय श्री महताब, जय श्री, निराकार भगवान की जय। निवेदन है सबको, लोग निराकार प्रभु में अपनी आस्था रखिए, उन्हीं से सब कुछ मिलेगा। बाकी और कहीं जाएंगे तो आप लूटेंगे, आपको लूट लिया जाएगा और कुछ वहाँ से मिलने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हाँ बहन जी, बहुत सुंदर।